हरी शरणम गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम आ गए हैं फिर से, क्योंकि वीकेंड है। ओल्ड वाला ही रिवाइज करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए अब एक दूसरे से फिर से क्वेश्चंस पूछते हैं और नॉलेज को चेक करते हैं अपनी भगवत गीता के बेसिस पे कि हम ओसीडी में कहाँ तक पहुँचे हैं। बीच बीच में से करेंगे, अब स्टार्टिंग से नहीं करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भगवत गीता में अन्य के मार्ग को मना किया गया कि अन्य के मार्ग को फॉलो नहीं करना। ये कौन है अन्य? अन्य है हमारा ओसीडी माइंड, इसके मार्ग को फॉलो करने के लिए मना करा गया। फिर हमें किसको फॉलो करना? अगर अन्य को नहीं फॉलो करना तो शास्त्र को फॉलो करना है। शास्त्र ने जो आपको आज्ञा दे दी है आपको वो फॉलो करना है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा पूर्ण ज्ञानी कौन है। भगवत गीता में पूर्ण ज्ञानी बताया गया कौन है। पूर्ण ज्ञानी वो है जो अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाइड नहीं करता, मीन्स ओसीडी रिचुअल्स कर करके अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, प्लस में वो इस नॉलेज से, भगवत गीता की नॉलेज से वो रिचुअल्स को भस्म जरूर कर रहा है। वो है पुण्य ज्ञानी। कौन है पुण्य ज्ञानी? जो अपने आप की इंद्रियों को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा और अपने इस नॉलेज से कि भैया ये थॉट तो मेरी ओसीडी लेके आती है, ठीक है, और इसको क्या करना है, रिचुअल्स को भस्म करना है। ओके, थर्ड थिंग्स, भगवान ने क्या बोला कि ओसीडी इंट्रूसिव थॉट्स है तो क्या एक्सेप्टेबल है? क्या आपको बोला कि ये तो एक्सेप्ट कर लो और वो अनएक्सेप्ट है? क्या बोला आपको? आपको बोला कि थॉट्स का आना जाना सही है, उसको एक्सेप्ट कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन रिचुअल्स करोगे तो आप भगवत गीता के अगेंस्ट कर रहे हो, ठीक है। क्या एक्सेप्टेबल है? थॉट्स का आना, क्योंकि वो ओसीडी की प्रवृत्ति है। क्या एक्सेप्टेबल नहीं है? रिचुअल्स का। ओके, नेक्स्ट, दमन करो। बहुत अच्छे सा लाइन थी भगवत गीता की, आप किसी भी डे की वीडियो उठाकर देख सकते हैं जिसमें ये था कि दमन से क्या होगा। क्या मतलब है इसका? दमन का मतलब है थॉट्स को सप्रेस करोगे, रेजिस्ट करोगे, क्या होगा उससे? आपको लगता है उससे कुछ होगा? हरि पूछ रहे थे, नहीं होगा, उन्होंने कहा नहीं, ठीक है। तो आपको थॉट्स को दमन नहीं करना। नेक्स्ट आता है, भगवत गीता में बोला कि स्वामित्व छोड़ो। किसका स्वामित्व छोड़ने के लिए बोला? कि मैं थॉट्स ला रहा हूँ, आप नहीं ला रहे हो, आप एक माध्यम हो, दैट्स इट। ओसीडी के माध्यम से ये थॉट्स आ रही हैं, आपको स्वामित्व छोड़ना है। ओसीडी जो आता है वो माया के गुणों के कारण आता है, सत रज तम, पास की कुछ मेमोरीज हो गई, इन सब के कारण आता है। ओके, तो इसको छोड़ना है। उसके बाद था कि भगवत गीता में हमारा एक्शन, ठीक है, या रिएक्शन क्या ओसीडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो भगवत गीता में अगर हम एक्शन करते हैं, जैसे ओसीडी माइंड ने कहा, अदर माइंड ने कहा और हमने फॉलो किया, तो वो ओसीडी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन हमारा रिएक्शन, लाइक हमने थॉट आया, ऑब्जर्व किया कि तो भगवत गीता ने हमें जो ज्ञान दिया हम उसको अमल करेंगे, और रिचुअल नहीं किया, वो उसको ओसीडी को ख़त्म कर देता है। ओके, हमें हरि को तृप्त करना है या खुद को तृप्त करना है? अपनी इंद्रियों को तृप्त करना है या हरि को तृप्त करना है? राग और द्वेष छोड़ो। किसका छोड़ो? राग किसका छोड़ो? राग इस चीज का कि थॉट आया है और मुझे रिचुअल करना है, इसका राग छोड़ो। द्वेष इसका कि मैं बहुत गंदी हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरे को अपनी फैमिली के लिए, भगवान जी के लिए थॉट्स आ रहे हैं। नो, द्वेष छोड़ो, ये ओसीडी की प्रवृत्ति है, दैट्स वाई आ रहे हैं। फिर भगवत गीता में बड़ा अच्छा बोला गया, मुनि बताया गया। कौन मुनि है? मुनि वो है जो पैनिक होने पे रिचुअल्स नहीं करता, पैनिक होने के बावजूद अपने घर की ड्यूटीज कर रहा है, प्रेयर कर रहा है, खाना बना रहा है, गंद से गंदा थॉट आने के बाद भी ही इज डूइंग एवरीथिंग, ठीक है। तो वो महात्मा बोला गया, मुनि बोला गया। व्यथा को सहन कर रहा है और अपनी ड्यूटीज कर रहा है, रिचुअल्स नहीं कर रहा, तो वो औरों से भी ऊपर है, उसको मुनि बोला गया, राइट। फिर भगवत गीता में बोला गया कि सारी विषय वासनाएं, विषय वासनाएं क्या होता है? जो कंपल्शंस की अर्ज होती है, मनोधर्म द्वारा जो पैदा ये अर्ज होती है, मन का अपना ही धर्म है जो इस तरह की अर्ज को बना रहा होता है, उसको त्यागने के लिए बोला। फिर बोला हरि ने, युद्ध में कल्याण नहीं करो। क्या होता है कल्याण? कल्याण होता है कि आपको युद्ध में रिचुअल्स नहीं करनी, व्यथा होगी उसको सहन करना है, कल्याण नहीं करना। ओके, रिचुअल्स नहीं करने। जैसे युद्ध का होना निश्चित था, हरि ने बोला, वैसे ओसीडी है तो थॉट्स का आना निश्चित है। लेकिन आपकी ओसीडी ज़्यादा टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप भगवत गीता का ज्ञान ले रहे हो, तो उसके बाद ये थॉट्स भी नहीं आएंगे, आप देखिएगा, क्योंकि आप उसको फीड ही नहीं कर रहे हो।
ठीक है। ओसीडी तभी फीड होता है जब हम उसे रिचुअल्स एज अ फीड देते हैं, वो नहीं दे रहे हो तो वो फीड नहीं होगा। क्या अब तक के भगवत गीता के ज्ञान में स्क्रिप्चर जो भी हैं हमारे, उन्होंने हमें ये सपोर्ट किया कि थॉट आए तो आप रिचुअल्स करो, या उन्होंने हमें ये बोला कि युद्ध करो, थॉट्स का आना जाना निश्चित है? तो कोई भी स्क्रिप्चर सपोर्ट नहीं करता रिचुअल्स का, तो आप भी रिचुअल्स नहीं करोगे। भगवान हमारी मेंटल डिफ़िकल्टीज़ को जानते हैं, ओके, इसलिए भगवान को हर्षिकेश भी कहा जाता है, ओके। फिर आता है कि हम सब किसके अंश हैं? परमपिता परमात्मा के। तो भगवान कह रहे हैं आप में वो सब ताकत है कि आप कुछ भी कर सकते हो। फिर भगवान ने बोला अपने थॉट से मत डरो, क्योंकि सब अपना एक्शन से, सबको अपने एक्शन का रिजल्ट मिलता है, किसी को दूसरे के थॉट का रिजल्ट नहीं मिलता। सबको किसका रिजल्ट मिलता है? अपने अपने एक्शन का रिजल्ट मिलता है, किसी को किसी के थॉट का रिजल्ट नहीं मिलता। क्या भगवत गीता में ये बोला गया कि अच्छे थॉट्स की आकांक्षा करो और बुरे थॉट्स से परेशान हो जाओ, या संभाव से बोला गया? यस, संभाव से बोला गया, ठीक है। और हमें ये भी बोला गया कि अगर हम कुछ देर का रिलीफ करते हैं, कुछ देर की इंद्रियों का को सेटिस्फाई करते हैं, तो हम उस कंपल्शंस के रिचुअल्स में फंस जाते हैं। तो हमें ये सब चीज़ करने के लिए मना करी गई। हमने देखिए, और ये भी हमें समझ आया कि अपने गुरु जी से, कि ये जो इंट्रूसिव थॉट्स का होता है ये किसी पाप से होता है, लाइक इस जन्म के या पिछले जन्म के। तो एक्सेप्ट करो। मैंने एक्सेप्ट किया, यस, मुझसे बहुत गंदी चीज़ें हुई हैं, मैंने क्षमा मांगी और अपने गुरु, अपने परमात्मा की शरण ली कि अब से कोई गलती ना करूं। हरि आपके सारथी, आपके बताए गए रास्ते पे चलूं। तो आप भी अपने भगवान से ऐसी प्रेयर कीजिए, ठीक है। और ज्ञान हो तो हो गया हमें, मतलब नॉलेज तो है कि हम माइंड नहीं है, लेकिन हमें ज्ञान में उसको यूज़ करना है। वो ज्ञान कब यूज़ होगा? जब आप रिचुअल्स नहीं करेंगे। देखिए, आपको अपना लीडर खुद बनना पड़ेगा। लीडर कैसे बनेंगे? जब थॉट आया, आप नहीं कर रहे, तो आपका माइंड धीरे धीरे ट्रेंड हो जाएगा कि थॉट आने पे रिचुअल नहीं करना होता, आप खुद उसको एज अ लीडर बनाओगे, ठीक है। तो रूल्स जो भी भगवत गीता हमें दे रहे हैं, वी हैव टू फॉलो दैट, ठीक है। हमें वो फॉलो करना ही करना पड़ेगा। कोई भी काम आपको रिपीट नहीं करना। रिचुअल्स मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम बनाइए फिलहाल के लिए, ये भी आपका बंद हो जाएगा फिर, ओके। और अच्छे से रात को सोने से पहले अपने आप को एनालाइज करो, कहाँ कहाँ आपने गलती करी और कहाँ कहाँ सुधार सकते थे। गुरु जी की एक कल बड़ी अच्छी बात भी मैंने सुनी, आपको ये सब करने की ताकत कहाँ से मिलेगी? नाम जप से। तो जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें बीच बीच में नाम जप करे रखिए, ठीक है। जो भी नाम आपको ये समझ आ गया होगा भगवत गीता से कि सारी शक्तियाँ एक है। कोई भी एक नाम आप ले लीजिए, दैट्स इट, वो सबका है। हाँ, और दूसरी चीज़ मैं बताती हूँ, आज का एक बड़ा अच्छा टिप मैं बता रही हूँ। देखिए, ये ओसीडी है, ये तो हमें समझ आ गया। ये कभी आपको भगवान को लेके, कभी संत जी को लेके, व्यक्त हों अव्यक्त हों, या कभी फैमिली को लेके, इन सबको, यही है मेन चीज़ें, इन सबको लेके डराती है। तो एक तरफ रखिए कि आप ओसीडी है, दूसरी तरफ रखिए आपके भगवान जी, आपके संत, आप व्यक्त अव्यक्त संत, आपकी फैमिली, ये सब पावर है। एक तरफ ओसीडी है। जब भी ये किसी को लेके डराए तो ये बोलना, ये सब मेरे साथ है, तू मुझे क्या डरा रहा है। मतलब कि आपको इस तरह से करना है कि मेरे साथ ये सब है, ठीक है। ये ओसीडी तू कर रही है, तू विचार ला रहा है कि मेरे को इससे डरना है, मुझे इसका नाम लेना है, मुझे इनका नाम लेना है, या मुझे ये करना है, वो करना है, ये सब मेरे तो ऑलरेडी साथ है। तो मैं तुम्हारी बातों में ना आके मैं अपने हरि के ज्ञान को फॉलो करूँगा। ये टिप बड़ी काम कर रही है मुझे। जब भी मुझे कुछ इस तरह का थॉट आता है तो मैं कहती हूँ मेरे साथ मेरे सब है, ये तू अपनी चाल चल रही है, मैं तो अपने भगवत गीता का ज्ञान फॉलो करूँगी, जो मैं आदेश ले रही हूँ मैं वो फॉलो करूँगी। गाइज, अगर हम सिर्फ सुन रहे हैं और फॉलो नहीं कर रहे, हमें कोई हक नहीं है, ना मुझे हक है बोलने का भगवत गीता के शब्दों को, ना आपको हक है फिर सुनने का। अगर सुन रहे हो तो अमल करना होगा, ठीक है। क्योंकि ये कुछ मैं नहीं बोल रही, ये मेरा कोई ज्ञान नहीं है गाइस, है ना। मैं एक तुच्छ इंसान हूँ, मेरा कोई ज्ञान नहीं है। भगवत गीता का श्री हरि के मुख से ये वाणी निकली हुई है, और हरि के मुख की वाणी को हमें फॉलो करना है, रिस्पेक्ट करना है, ओके। हम अपने परमात्मा की शरण में हैं, ओके गाइस। तो आशा करती हूँ आप अच्छे से अपने ऊपर वर्क कर रहे होंगे, और जब हम चाहेंगे तभी हम इससे निकल सकते हैं। किसी दूसरे के चाहने पे हम नहीं निकल सकते, दूसरे हमें सपोर्ट कर सकते हैं, दैट्स इट। आपको खुद से अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखनी है, ओके। अपने घर की हर ड्यूटी कीजिए, अपने घर को क्लीन रखिए, वट एवर ड्यूटीज़ आप कर सकते हो बहुत अच्छे से करिए, जो भी आपकी ड्यूटीज़ है, ओके गाइज। आशा करती हूँ आप अच्छे से ठीक होएंगे। हरि शरणा, थैंक यू।